और शादी की बात है, आप लोग सभी ये पूछ रहे थे कि शादी कब करी, कद हुई, कद नहीं। हम सब जितने भी कलाकार हैं, हम सबको पता है कि शादी हो रखी है। जो उसके क्लोज हैं, जो उसका फ्रेंड सर्कल है, उनको तो पता ही था। अब आम पब्लिक को जब एक आम औरत के बच्चा होता है तो वह लाइव आके थोड़ी ना कहेगी कि मैंने इतना महीना लाग रहा है, मैं इतने दिन बाद बालक पैदा करूंगी, या मेरे छोरा हो गया जी मैं लाइव आ जाऊं। ये कोई बात छुपाने वाली नहीं थी, ना ये छुपी हुई थी। ये कुछ अपनों ने ही इस बात का मुद्दा बना दिया। और मेरी किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि एक हरियाणा की कलाकार है, उसकी रिस्पेक्ट करो और इतना इस मुद्दे को ना बढ़ाओ, ना आपस में गाली गलौज का मामला उठाओ। आप जो जिसने बोला, मैंने बहुत बात सुनी, मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट हुई कि वो बार बार न्यू कहता तने नाचन वाली के लिए ब्याह कर रखा है तो तने जवाब देना पड़ेगा। इस बात का मतलब क्या है भाई साहब? नाचन वाली के लिए ब्याह कर लिया तो क्या है बात का जवाब देना पड़ेगा? कि नाचन वाली ब्याह नहीं कर सकती, या नाचन वाली लुगाई ना होती, या नाचन वाली की इज्जत ना होती? क्या दिक्कत है उसके? न्यू तो बता दो, क्या है बात का जवाब देना पड़ेगा? हम भी नाचन वाले हैं, हम भी आर्टिस्ट हैं, क्या जवाब देना है? न्यू तो बताओ। या फिर बता दो हमने कि भाई हम आर्टिस्ट बन गए तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता, हमने कोई अपना नहीं सकता, या फिर ऐसा कोई मैटर है तो हमने पहले ही बता दो ना, ताकि मैं और छोरिया ने कह दूँ, फिर बता दूँ। आर्टिस्ट मत बनियो भाई। तो दोस्तों, मैं ये टॉपिक चलाना चाह रही थी। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी हरियाणा की सुपरस्टार सपना चौधरी जी को बेटा हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि उनको बेटा हुआ है, वो माँ बन गई हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी सी शुरुआत की है। आई एम सो हैप्पी फॉर सपना कि उसकी लाइफ में एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और अब लाइव आने का मतलब यही था कि कुछ दिन पहले मैंने उनके हस्बैंड वीर साहू जी की एक वीडियो देखी। उस वीडियो को देख के बहुत मन दुखी हुआ। सोच तो रही थी कि मैं उसी दिन लाइव आऊँ, बट किसी कारण से मैं लाइव नहीं आ पाई। पर मैंने अपने मन को तसल्ली देने के लिए एक वीडियो ज़रूर बना दी थी उसी दिन, और सोच रही थी कि मैं इसको पोस्ट कर दूँ। पर तब मुझे लगा कि शायद सही होगा या नहीं होगा। मैं उस वीडियो को अपने पास ही रख के बैठ गई, मैंने उसको पोस्ट नहीं किया। बट आज मैं आप लोगों से वही बातें मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, सपना के बेटा हुआ है, इस वजह से पता नहीं कुछ एक लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि जैसे उनके बेबे के हो गया या किसके हो गया बेरानी, भाई जैसे पीलिया बात उन्हें भरना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, बहुत खुशी की बात है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सपना जी। बिल्कुल बिल्कुल, यही फ़र्ज़ बनता है हम सबका कि हम सपना को कॉन्ग्रेचुलेशन दें, बधाई दें कि उनके घर पे एक छोटा सा प्यारा सा बेटा हुआ है। पर कुछ लोगों को इतनी दिक्कत है। वीर साहू की वीडियो देखने के बाद मैंने देखा कि वीर साहू जी कितने परेशान थे उस वीडियो में। एक बाप से सवाल किए जा रहे थे, एक पति से सवाल किए जा रहे थे। पहले ही उस वीडियो में तो चलो जो हुआ, उन्होंने जो बोला, मेरे ख्याल से वो नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि वीर साहब ने कभी भी आके पहले ऐसी हरकत कोई नहीं की है कि जिससे हम लोगों को हर्ट हो या किसी को गाली दी हो, या ऐसा कोई मुद्दा नहीं देखने को मिला। जबकि उन्होंने हरियाणा की सुपरस्टार से शादी कर रखी थी, फिर भी उन्होंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को ओपनली नहीं कहा कि सपना मेरी बीवी है, ये है वो, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं था इस इंडस्ट्री से या उसके सपना के नाम से। उन्होंने अपनी घर गृहस्थी बसानी थी, उन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग करी, अपना शादी किया। फैमिली में जो जो उनके नॉन थे, जितने लोगों को भी सपना जानती थी करीबी, उन सबको पता था कि वीर साहू से उसकी शादी हो चुकी है। हम सबको भी पता था, हमारे पूरे आर्टिस्टों को भी पता था कि वीर साहू से शादी हो चुकी है। तो शादी हुई है तो बच्चा भी तो होना ही था, कोई पाप थोड़ी ना किया। सभी ने ही तो बच्चे पैदा किए, शादी के बाद ही तो किया है। लोग कमेंट कर रहे हैं शादी कब हो गई, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है ढिंडोरा पीटना था सभी के बीच में। अगलों ने अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से सेटल कर लिया, अपनी गृहस्थी बसा ली, उसके बाद बेबी हो गया। ये अच्छा ही है ना कि वो अपने काम को काम की जगह पे संभाल रही थी और अपनी फैमिली को फैमिली की जगह पे संभाल रही थी। और सपना को मैं बहुत बचपन से जानती हूँ, जब वो छोटी सी थी, मेरे ख्याल से 14-15 साल की थी वो, जब से मैं जानती हूँ। वो बहुत समझदार और एक जिम्मेवार लड़की है जिसने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाला है। एक इतना स्ट्रगल करने के बाद उस बंदी ने अपने परिवार को संभाला, आगे जाके अपने ससुराल में भी वो अच्छे से सेटल है। उसने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कभी मतलब गचल पचल नहीं किया, अगली अपने घर को संभाल रही है।
वीर साहू और उसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, पर कुछ लोगों को कि किसका है क्या नहीं है, किसी को क्या मतलब है, किसको हक नहीं है क्या किसी हीरोइन को माँ बनने का, अपनी गृहस्थी बसाने का, या तुम लोगों को सर्टिफिकेट देने ज़्यादा ज़रूरी है? और वैसे एक बात बताओ, हरियाणा इंडस्ट्री की कोई पहली लड़की तो माँ नहीं बनी है। अगर हरियाणा इंडस्ट्री की बात करी जाऊँ, वैसे तो बॉलीवुड में भी रोज़ माँ बनती है, तब तो मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। हम लोग भी माँ बने, और भी बहुत सारी आर्टिस्ट है, ऑलमोस्ट जो पुरानी आर्टिस्ट है सभी मैरिड है, सभी के पास एक एक बेटा है, तब तो किसी ने कोई मुद्दे नहीं बनाए। सपना का मुद्दा बड़ा ही मिला, क्योंकि सभी को टीआरपी चाहिए, सभी को फेमस होना है। मैं ये वीडियो फेमस होने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रही, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेमस हूँ। पर मुझे वीडियो में जो वीर साहू की बातें सुन के जो मुझे हर्ट हुआ, वो तो दुख हुआ ही हुआ। उसके बाद मैंने एक और वीडियो देखी जिसमें एक भाई साहब हैं, पर्सन हैं, जो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं उसको अपोजिट में, इतनी बातें सुना रहे हैं कि तू तन्ने हम सर्टिफिकेट देवा, ये तो मेरे को पर्सनल सा थोड़ा सा मुद्दा लग रहा है। हरियाणा का जिक्र चल रहा था, तो मेरा मानना ये है कि हरियाणा के लिए तो वीर साहू ने गाली नहीं दी थी, वीर साहू ने गाली उसी इंसान को दी थी जो उनको बैड कमेंट करके दुखी कर रहा था। और इतनी सी बात पे तो लोग मार पिटाई पे शुरू हो जाते हैं, घर बर्बाद होने वाले काम हो जाते हैं। इतनी सी बातों पे तो आप लोगों की तो जरा सी लगती है कमेंट करने में। और वो तो देखो, उस बंदे ने ये कहा तना डांसर ते ब्याह कराया तो तने जवाब देना पड़ेगा। डांसर भी तो किसी की छोरी होया करा है, डांसर भी तो किसी की लुगाई है, किसी की माँ है, आर्टिस्ट है वो। और उसी की वजह से बॉलीवुड में पहचाना जाता है हरियाणा की, कोई हरियाणा भी है, और वहां से है सपना चौधरी। हरियाणा के रुक के दे रहे हो आप, अपनी पर्सनल रीजन को किसी पे मत थोपो। आप ये देखो कि आपकी एक छोटी सी बात भी उस लड़की को कितना हर्ट कर गई होगी, और कितना तोड़ गई होगी, किस सिचुएशन में वो जापे में है, और उसको आपने लाइव आके तने वीर साहू जवाब तो देना ही पड़ेगा, तने नाचना लीते ब्याह कराया है। फिर तो हम लोग जो भी आर्टिस्ट है, फिर तो सबको भाई साहब आप ये राय दे दो कि भाई तारा ब्याह नहीं होगा, आर्टिस्ट मत बनियो। वो जो भाई साहब हैं उन्होंने, चलो वीर साहू की मान लो उसने गालियां दी या जो भी बंदा बोल, हाँ आपने भी कोई कसर ही नहीं छोड़ी। आपने भी बार 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 जब नाचने वाली बोला, तो वो अकेली सपना के लिए शब्द नहीं थे, वो हरियाणा की हर फीमेल कलाकार के लिए वो शब्द थे आपके। हमें हमारे दिल पे चोट लगी है आपने। और वैसे भी उन्होंने बच्चा पैदा किया, पालना उन्होंने, हमने के बात भरने हैं या खर्चा दे के आना है हमने उनकी पढ़ाई लिखाई का, उसके बच्चे का। इतना मुद्दा क्यों बना रहे हो, सभी इतने बैड कमेंट क्यों कर रहे हो? और आप ये देखो ना, चाहे वो नाचने वाली है, चाहे वो कुछ भी है, वीर साहू ने उसको अपने घर की पत्नी बनाया। और हर मर्द के बस की बात नहीं है ना, कि जिस नाचने वाली की अगर बात करते हो, तो हर किसी के बस की बात नहीं थी। नाचने वाली के साथ सेल्फी लेने के लिए लोग दूर दूर से भागे आते हैं, सपना मैम सपना मैम सपना मैम सपना मैम। वो लोग जो आज उल्टे कमेंट कर रहे हैं, वो भीड़ में खड़े हों पावे हैं, मैडम जी एक सेल्फी दे दो। सोनू दैया जी आर्टिस्ट नहीं, नाचने गानियां बोलो। तो नाचना गाने के पाप है, नाचना गाना इतना पाप है तो तुम देखा मत करो ना। कमाल की बात है, नाचना गाना मारी तो फिर कमाई एक नंबर की है ना, नाचे गाए की है। किसी की आराम की तो को ना खाते, गलत काम करके तो को ना खाते। कमाल की बात है। वैसे कहते हैं हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो एक छोरी का रेप हो गया, उसका मुद्दा को है नहीं ठाता, उसकी जीभ क्यों कर कटगी के होया, उसके गेला किसानों के झगड़े चल रहे हैं, उसका को सारे टॉपिक ढीले छोड़ दिए, सपना का छोरा हो गया। तो नितिन वेदी बकवास मत कर। के बकवास लगी तने भाई मेरी, क्या बकवास लगी तेरे को? है भाई, कुछ लोग हैं ऐसे जिनके घर में शायद माँ बहन नहीं होती होंगी, इसलिए उनको दूसरों की माँ बहनें नहीं दिखती हैं। पर चाहे कोई नाचने वाली हो, चाहे कोई गाने वाली हो, औरत औरतें होती है, समझ गए। और तुमने बेरानी के दुख है, ईसा काम कर रहे हो, अंगूर ना मिले तो खट्टे, थारे नहीं ब्याई गई के? सपना ज्यादा दुख हो रहा है।
ये तो जी अपनी अपनी पसंद है। अगली ने अपनी कला से पूरे हरियाणा का नाम चमकाया है। स्टार्टिंग में जब वो स्टेज पे डांस करने लगी तो हाँ सपना ऐसा करती है, सपना वैसा करती है। जब बिग बॉस में देखी सपना तो तब तो ओ हमारे हरियाणा की है, हमारे पड़ोस की है, ले ये तो हमारे घर आया जाया करते। मैंने सभी को देख रखा है, सभी जो आज ये लोग अपने भी, मैं उनमें सपना के काफ़ी अपने भी लोग हैं जिनके बारे में ये बात बोलना चाह रही हूँ। शायद सपना जी को ना पता हो, जो वहाँ पे एक सेल्फी के लिए तरस रहे होते हैं कि मैडम जी आज हमारे पेज से लाइव आ जाओ, मैडम जी हमारी एक बाइट बना दो, मैडम जी हमारा कम पैसों में गाना कर दो। उन लोगों ने भी बैड कमेंट करे हैं। पता थारे के दिक्कत हो रही है, न्यू तो बता दो। बालक अगली के होया पालना उसके लोग ने, उसने, आप लोगों को क्या दिक्कत है? इस टॉपिक को इतना हाईलाइट कर रहे हो, एक दूसरे को गालियां दे रहे हो। एक आर्टिस्ट ही तो है, कोई गलत काम करने वाली लड़की तो नहीं है ना। एक आर्टिस्ट होना बुरी बात है क्या? हम लोगों को पता होता है ना, मेरे को और सपना को और भी हरियाणा की इंडस्ट्री को, हम नहीं बनते आर्टिस्ट अगर हमें ये पता होता कि आप हरियाणा वाले आर्टिस्टों को इतना नीचे गिराने में लगे रहते हो। अपनी घटिया सोच को बदलो। वीर साहू ने जो फैसला लिया है मैं उसको सल्यूट करती हूँ कि तुम तो इतना बोल लो उसके बारे में, फिर भी अगले ने देख अपने घर की इज्जत तो बनाई। सवाद लेके बात जा तो को नहीं, दावे तक कब है कि उसके छोरे का बाप हूँ मैं हूँ। और मेरे हिसाब से चाहे वो कोई भी औरत हो, अगर एक प्रोस्टिट्यूट से भी कोई शादी करके वो अपना घर बसा लेती है ना तो उससे बड़ी औरत नहीं होती। और सपना तो एक आर्टिस्ट है, हमारे हरियाणा की सुपर डुपर स्टार है। हमारे हरियाणा में, हरियाणा का अगर जिक्र आता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो सपना का जिक्र आता है और किसी का नहीं आता। नितिन वेदी बकवास मत कर, कोई बात ना, तेरे इस वर्डिंग से तेरे संस्कारा का बेरा पाट रहा है, तेरे मैं माथा ही नहीं मारू। सोए ना, खुद के घर में छोरी नहीं दे रखी होगी ना भगवान ने। एनीवे, खैर जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। और अभी देखना, थोड़े से दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे ही जापे से सपना फ्री हुई, सपना ने इंडस्ट्री में काम किया, सारे मैडम जी बधाई हो, मैडम जी बधाई हो, मैडम जी बधाई हो। जब तो उसके छोरे ने फिर नेक भी दिया करोगे, अच्छा अच्छा, ईद थारे सबके दिक्कत होगी। मेरी किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ना मैं उनको जानती जिन्होंने गलत बोला, और ना ही मेरा कोई पर्सनल मुद्दा है ये। पर मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा है कि उसके साथ गलत हुआ है। हाईलाइट तो खुद कर रहे हो लाइव आकर, क्या हाईलाइट कर रही हूँ मैं? क्योंकि देखो मैं लाइव नहीं आई थी, हाईलाइट हम ऑलरेडी हैं हरियाणा इंडस्ट्री में तो हैं, और हमने बॉलीवुड में जाना कौन है, हमने वो सोचा हमारे हरियाणा ने चमकावेंगे हम। और रही बात जोड़ी बहुत मस्त है सपना दियो वीर की। थैंक यू रितु मेवाल, बिल्कुल है। और शादी की बात है, आप लोग सभी ये पूछ रहे थे कि शादी कब करी, कद हुई, कद नहीं। हम सब जितने भी कलाकार हैं हम सबको पता है कि शादी हो रखी है। जो उसके क्लोज है, जो उसका फ्रेंड सर्कल है, उनको तो पता ही था। अब आम पब्लिक को जब एक आम औरत के बच्चा होता है तो वह लाइव आके थोड़ी ना कहेगी कि मैंने इतना महीना लाग रहा है, मैं इतने दिन बाद बालक पैदा करूंगी, या मेरे छोरा हो गया जी मैं लाइव आ जाऊँ। ये कोई बात छुपाने वाली नहीं थी, ना ये छुपी हुई थी, ये कुछ अपनों ने ही इस बात का मुद्दा बना दिया। और मेरी किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि एक हरियाणा की कलाकार है, उसकी रिस्पेक्ट करो और इतना इस मुद्दे को ना बढ़ाओ, ना आपस में गाली गलोच का मामला उठाओ। आप जो जिसने बोला, मैंने बहुत बात सुनी, मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट हुई कि वो बार बार नहीं कहा था तने नाचन वाली के लिए ब्याह कर रखा है तो तने जवाब देना पड़ेगा। इस बात का मतलब क्या है भाई साहब? नाचन वाली के लिए ब्याह कर लिया तो क्या ये बात का जवाब देना पड़ेगा कि नाचन वाली ब्याह नहीं कर सकती, या नाचन वाली लुगाई ना होती, या नाचन वाली की इज्जत ना होती?
क्या दिक्कत है उसके, न्यू तो बता दो, क्या है बात का जवाब देना पड़ेगा। हम भी नाचने वाले हैं, हम भी आर्टिस्ट हैं, क्या जवाब देना है, न्यू तो बताओ। या फिर बता दो हमने कि भाई हम आर्टिस्ट बन गए तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता, हमने कोई अपना नहीं सकता, या फिर ऐसा कोई मैटर है तो हमने पहले ही बता दो ना, ताकि मैं और छोरिया ने कह दूँ फिर बता दूँ। आर्टिस्ट मत बनियो भाई। और उसने, वीर साहू ने पूरे हरियाणा को गाली नहीं दी थी, उसने उन्हीं लोगों को गलत बोला था जो उसको बैड कमेंट कर करके नाक में दम कर रहे थे। और वो तो एक पति है, वो तो बोल लेगा, चाहे नाचन वाली हो चाहे कुछ हो, अगले की तो लुगाई है, उसने तो जानते भी प्यारी होगी, उसकी इज्जत भी और वह भी और उसका बालक भी, अगला तो बोल लेगा। बिल्कुल सही बात, पर्सनल लाइफ भी कोई चीज होती है। मैं यही बात तो कह रही हूँ कि उसने बच्चा ही तो पैदा करा है, कोई गलत काम थोड़ी ना कर दिया। इतना हुआ किस लिए, बच्चे तो हरियाणा इंडस्ट्री में सारी हीरोइन ब्याह करे हैं उसके बाद बच्चा पैदा करते हैं, वो हमारा टॉपिक क्यों नहीं आता कभी। हमने भी तो बच्चे पैदा करे थे, हमने, हमारी भी टाइम से जब शादी हुई थी। सपना का ही क्यों, क्योंकि टीआरपी के लिए ना। दोस्तों मेरी ये वीडियो शेयर कर देना। बहुत दुख होता है भाई जब आप लोग हमारे ही प्रोग्राम देखते हो, मैं कलाकारी के नज़रिए से देखते हो, जब हम आप लोगों से मिलते हैं, मैडम जी एक फ़ोटो खिंचवा लो और पीठ पीछे ही हमारे बारे में हम इतना गलत बोल दो, बहुत दुख हुआ है। हमारे अंदर भी दिल है, हम भी किसी की लुगाई हैं, किसी की छोरी हैं, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की भाण है। हेलो, आप बहुत फेवर ले रही हो साहू का, क्या लगता है? साहू मेरी छोटी बेबे का बटेऊ है, मेरा जीजा ला गया हूं तो छोटा भाइया वर्गा जीजा है, इसलिए फेवर ले रही हूँ क्योंकि मैं सल्यूट करूँ ऐसे आदमियों ने। और ऐसे ऐसे हजार वीर साहू होंगे जिन जो लड़की का हाथ थामते होंगे। ये तो आर्टिस्ट थी, लोग तो घरेलू लड़की के मजे लेके चलते बने हैं, कोई ब्याह ना करता, अगले ने ब्याह भी करे, अगले ने घर बसा के दिखाया, तो इसलिए सल्यूट करती हूँ। एक इंसानियत का रिश्ता है मेरा वीर साहू से। राजेंद्र दलाल, सपना के बाद ही हरियाणा का नाम चमका है। बिल्कुल ये बात सच्चाई है, मैं सपना की सीनियर हूँ, बट आज के टाइम मैं सपना को सैल्यूट करती हूँ। जो मैंने इतने सालों में नहीं करा, उस बंदे ने 2 4 5 साल में ही हमारा नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री तक पहुँचाया और उसने करके दिखाया। और सपना की वो एक भाई साहब कह रहे थे ना, उसकी स्टोरी तू है सुन, तू है वो कर, तो भाई साहब स्टोरी तो खैर अगला ही सुनेगा, पर मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसी बेटियों को जिन्होंने अपने घर को अच्छे से संभाला है। और किसी का शौक नहीं होता, पता नहीं कौन सी लड़की किस हालात और मजबूरी से इस लाइन में आती है। और ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियाँ, जितनी भी इंडस्ट्री में लड़कियां हैं, सभी की कोई ना कोई मजबूरी ही रहती है जब भी वो इंडस्ट्री में आती है। हमारे माँ बाप ने शौक को ना था, और हमारी लाइन गंदी है ही नहीं, कौन कहता है हमारी लाइन में कुछ बुरा। बुरे तो आम लोग हैं, जो पब्लिक है हमारी इंडस्ट्री में, जो हम शूटिंग करने जाते हैं हमें तो बहन बेटी की तरह ही रखते हैं वो लोग, कोई हमारे साथ बैड हरकत नहीं करता, कोई भी गलत नहीं बोलता, हम लोग तो बहुत सेफ होते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार है और उसमें हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। जो ये बदनाम करते हैं ये आप जैसे आम लोग होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। हमने लागा बेरा नहीं, हम क्या करती होंगी, हम कुछ ना करती वही, हम अपना काम करे हैं और अपने बालका ने पाले हैं, अपना घर संभालती हैं। सपना बहुत छोटी थी जब उसके फादर साहब बीमार थे और उसने इतनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, इतनी कम उम्र में उसने इतना अचीव किया, उसको सल्यूट करना चाहिए हमें। और अगली ने ब्याह तो कर लिया कि मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कराया है, बालक पैदा करना क्या गलत है? सफाई नहीं दे रही हूँ, मुझे बहुत हर्ट हुआ जब सपना को किसी ने गलत बोला। पर्सनल रंजिश निभाओ अपनी, पर किसी को ऐसे लाइव आके इस हालात में इतना जलील या इतना बेइज्जत नहीं करना चाहिए कि वह नाचन वाली एक बार नहीं 4 बार उस वीडियो में ये कहा गया तने नाचन वाली के लिए ब्याह कराया है, तने जवाब देना पड़ेगा। मैंने यूँ बता दो कि उसी नाचने वाली को तुम लोग ही तो देखते हो ना, देखा करो। हम नहीं देखोगे वह क्यों करना चाहेगी, हमने देखना तो बहुत अच्छा लगे।
और थमे पाया करो 5-6 मैडम जी एक सेल्फी दे दो। और आज वो जब तक घर बैठी है ना, घर बैठी है, जब वो इंडस्ट्री में दोबारा आएगी, अभी जब काम करेगी, फिर तारिया में तो ही होंगे जो बुराई करे है ना, वो तुम ही लोग होगे और तुम ही उसके आसपास देखोगे। फिर मैं कोई स्पेशली फेवर सपना के लिए नहीं कर रही, मैं एक आर्टिस्ट और एक आर्टिस्ट की फेवर कर रही हूँ कि गलत बोला गया उसके बारे में, मतलब यूँ सोचा है कि बेरानी नरेंद्र भाई 50,000 पर नाइट लेती है। आपने दिए हैं जी, आपने दिए हैं 50,000। मैंने तो यूं पे रहा है, मैं एक बार प्रोग्राम में गई थी, 15 लाख रुपए एक प्रोग्राम के ले है वो, और 2 घंटे में उसने 15 लाख उसके नाचे गाई के मिल जाए, तो 50,000 तो वह बेरे गई है। मैं ही गई थी उसके साथ एक प्रोग्राम में, इंदौर गए थे। 25-25 हजार तो उसने भिखारियों को ऐसे बांट दिए थे। तो